हे बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका समय समय पर पढ़ाई चल रहा है। ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था, लेंस लेंस दो प्रकार का, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना। उत्तल लेंस में क्या होता था, तो बीच में क्या मोटाई होता था और किनारे किनारे पे पतला होता था। और अवतल लेंस में बीच में क्या होता था, तो पतला होता था और किनारे किनारे मोटा होता था। उत्तल लेंस का प्रयोग होता था कहाँ पे, तो दूर दृष्टि के लिए। अभी सारे लेंस भी कहते थे, याद करो, डी उत्तल लेंस भी कहते थे। दूर दृष्टि के लिए तुम्हारा आँख का नाक ये सब के लिए जांच करने के लिए तुम्हारा यूज किया जाता है किसका, उत्तल लेंस का। और कनकेव लेंस में क्या क्या यूज होता था, तुम्हारा टॉर्च हो गया, टेलीस्कोप हो गया, मोतियाबिंद हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है कि अगर किसी वस्तु को हम अगर फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखो आओ। तो ये रहा उत्तल लेंस। ठीक है ना। किसी वस्तु को रखने पर, ठीक, मोटा मोटी समझो कि किसी वस्तु को रखने पर इसका जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। देख रहे हो, मोमबत्ती का जो फिगर है वो उल्टा बन रहा है और वास्तविक होगा और छोटा होगा। जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे उसको ना, वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनते जाएगा। बट जैसे ही दूर रखेंगे इसका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा छोटा बनेगा, छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर बड़ा सा, फिर बड़ा सा, इस टाइप से बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक, समझो। चलो तो समझते हैं ट्रिक से कि अगर ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस यहाँ पे क्या होता है बताओ, वो यहाँ पे ना, और ये रहा C1 और यहाँ पे C2 और यहाँ पे F2 फोकस और यहाँ पे F1 और इधर इन्फिनिटिव। आओ ट्रिक से समझते हैं कि उत्तल लेंस पर बीम रखेंगे, किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला है। ठीक, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ से यहाँ F1, F1 से यहाँ पे C1 और C1 से इन्फिनिटिव। इसके बीच में ले लो, यहाँ से एक ले लो इन्फिनिटिव से, इसके बीच में 2, फिर C1 3, फिर तुम्हारा C1 और F1 के बीच 4 और तुम्हारा F1 पर 5 और इधर 6। उसी तरह से इधर ले लो, फिर तुम्हारा F1 1, यहाँ पे बीच में 2, यहाँ पे C2 3, यहाँ पे C1 और इन्फिनिटिव के बीच तुम्हारा 4 और इन्फिनिटिव 5 और 6 इधर बनेगा। समझो। देखो अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे इन्फिनिटिव पर, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 1 नंबर यानी कि फोकस पर। ठीक, अगर इन्फिनिटिव और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे, C1 और इन्फिनिटिव के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो F2 और C2 के बीच में। मतलब कि जितना दूर रखेंगे किसी वस्तु को उतना ही नज़दीक बनेगा उसका प्रतिबिंब। ये चीज़ अवतल दर्पण में था और ये चीज़ उत्तल लेंस में भी अप्लाई हो रहा, समझो। और C1 पर रखेंगे तो हमारा इसका जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा, तीसरा नंबर देखो, यानी कि C2 पर बनेगा। ठीक, C1 और F1 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो C2 और इन्फिनिटिव के बीच बनेगा। ठीक, और फिर देख लो अगर F1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव पर। जितना नज़दीक ले जाएंगे उतना दूर बनेगा उसका प्रतिबिंब। अगर F1 और तुम्हारा केंद्र के बीच अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा। मतलब कि छठा वाला केस में आभासी होगा और सीधा होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं। देखो C1 से परे का मतलब C1 और अनंत के बीच। ठीक, ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुका हूँ मैं। अगर C2 से परे अगर लिखा हो कहीं तो समझ जाना है कि C2 और अनंत के बीच। कोई दिक्कत नहीं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, अगर अनंत पर रखेंगे तो F2 पर बनेगा।
याद करो 1 1, ठीक। और वास्तविक होगा बहुत छोटा एवं उल्टा होगा, ठीक। हाँ, C1 से परे यानी कि C1 और अनंत के बीच रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा F2 और C2 के बीच बनेगा और वास्तविक होगा छोटा होगा, ठीक है। बहुत छोटा नहीं होगा बट छोटा होगा तथा उल्टा होगा, ठीक। अगर C1 पर रखते हैं किसी वस्तु को तो उत्तल लेंस में हमारा उसका प्रतिबिंब जो है C2 पर बनेगा और जितना मतलब कि वस्तु का साइज होगा उतना ही बराबर बनेगा। वास्तविक होगा लेकिन बराबर में होगा, छोटा उतना नहीं होगा और उल्टा होगा। C1 और F1 के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो C2 से परे यानी कि C1 C2 और अनंत के बीच रहेगा, साथ में साथ बड़ा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक। F1 पर अगर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा, जितना नज़दीक ले जाएंगे उतना ही दूरी पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर O एवं F1 के बीच रखते हैं तो लेंस जहाँ पे है उसी ओर जिस पर कोई वस्तु को रखा हो, मतलब कि इधर ही रखा है तो इधर ही बनेगा। आभासी होगा, आभासी मतलब वर्चुअल मतलब होगा, देखने में लगेगा कि वहीं पर है बट वहाँ जाओगे तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक। सीधा होगा, एकदम सीधा होगा और आवर्धित होगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत। और फिर देखो फिगर के माध्यम से, ये देखो ये हमारा है उत्तल लेंस। यहाँ पे OF1, यहाँ पे 2F1 कह लो या फिर C1 कह लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक F1, यहाँ से यहाँ तक F1, 2F1 हो गया। उस तरह इधर है तो इन्फिनिटी पर है तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन रहा, ठीक। और फिर देखो अगर इन्फिनिटी और तुम्हारा C1 के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और C2 के बीच में, ठीक। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक। तीसरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। देखो अगर C1 पर रहेगा तो C2 पर बनेगा, ठीक। साथ ही साथ बराबर, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। फिर देखो C1 और F1 के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक। अगर पाँचवा केस देख लो कि F1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। और लास्ट केस हमारा है कि अगर F1 और केंद्र के बीच रखते हैं तो क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और आवर्धित होता है, नहीं बड़ा होता है, ठीक। और फिर समझो अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक। आभासी तथा सीधा अत्यधिक छोटा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, सीधा बनेगा और छोटा होगा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र यानी कि अनंत और तुम्हारा O वक्रता केंद्र जो है के बीच कहीं भी रखेंगे तो फोकस यानी F1 और फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच बनेगा, समझो। और क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये रहा अवतल लेंस का शेप। अब देखो ये रहा अवतल लेंस का फिगर, ठीक। अनंत पर रहेगा कोई वस्तु तो इसका प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और F1 के बीच बनेगा, समझो। और फिर समझते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में अगर ये समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आराम से इजी से बन पाएगा, ठीक। देखो चिन्ह परिपाटी, जिस तरह हम गोलीय दर्पणों का चिन्ह परिपाटी पढ़ा था उसी तरह से हम लोग गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर लिखा रहेगा
उत्तल लेंस का फोकस दूरी तो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक, जिस तरह से गोलीय दर्पण में लिए थे ना, उत्तल लेंस रहता था फोकस दूरी पॉजिटिव में लेते थे और अवतल लेंस होता था तो नेगेटिव में लेते थे, और यू का वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, हमेशा नेगेटिव में। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी है, सेम टू सेम एज इट इज वहीं से कॉपी किया गया है। उत्तल लेंस रहेगा तो क्या पॉजिटिव में लेना है फोकस दूरी, और अवतल लेंस रहेगा तो नेगेटिव लेना है, और यू के वैल्यू हमेशा इसमें भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक,